देखो ये उसमें नहीं, सब में होता है, किसी किसी में वैरायटीज कम है, लेकिन दो तरीके के अकाउंट तो हमेशा होते हैं। तो कोई सा भी यूनिवर्सल ब्रोकर ले लो, सबके अंदर आपको दो अकाउंट दिखेंगे, एक तो आपको स्टैंडर्ड दिखेगा, ठीक है, और एक आपको दिखेगा रॉ। ठीक है, इसको आप रॉ स्प्रेड भी कह सकते हैं। तो पहले ये दो अकाउंट सुन लो, बाकी और मैं नहीं बता रहा अभी, क्योंकि ये दो सबसे मेन है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपका जो कमीशन है ट्रेड लगाने के बाद जो लगता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें स्प्रेड होता है। स्प्रेड मतलब जो आप ट्रेड लगाओगे ना, तो ट्रेड आपकी कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में लगेगी पहले, जैसे 10 पॉइंट नेगेटिव में लग गई, 20 पॉइंट नेगेटिव में लग गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो स्प्रेड होता है इसमें। जैसे अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ स्टैंडर्ड, अगर मैं एक्सएनएस की, तो इसमें 20 से लेके 28 तक का स्प्रेड होता है पॉइंट्स का। ठीक है, अब उसके बाद रॉ स्प्रेड में क्या होता है, कमीशन होता है, लेकिन कमीशन इतना ज़्यादा नहीं होता, 4 या 5 पॉइंट का कमीशन होता है। अगर बिटकॉइन की बात करूं तो करीब 4 पॉइंट का कमीशन आपको दिखेगा। स्प्रेड अभी मैंने ब्लैक माइन कर्व पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रॉ अकाउंट ही यूज़ किया था। ठीक है, उसमें मेरा 4 का कमीशन कट रहा था। एंड साथ के साथ एक वीडियो और थी जो मैंने अभी अपलोड नहीं करी, उसमें ही मैंने स्प्रेड इसी रॉ स्प्रेड का यूज़ करा है, तो उसमें भी 4 का ही मेरा कमीशन कटा है, 4 पॉइंट का ही। तो इसमें स्प्रेड बहुत कम होता है। इसमें जो स्प्रेड है, जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो इसमें आपको 12 से 13 पॉइंट का स्प्रेड दिखेगा बस, तो देखो आधा ही हो गया ये करीब। लेकिन आधे के बजाय आपको तो बेनिफिट इसमें मिलता है। और भी होते हैं प्रो, जीरो। जीरो तो यूज ही मत करना, क्योंकि उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, 20-30 पॉइंट का कमीशन होता है उसमें, तो मैं उसमें उसे कभी नहीं कहूँगा यूज़ करने के लिए। और रही बात प्रो की, प्रो भी ऐसी होता है, लेकिन प्रो की बात अलग। तो दो आपको दिखेंगे, इनमें से ही जो है आप चूज करो। स्टैंडर्ड सेंट तो यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत कम बैलेंस के लिए होता है इसीलिए। ओके, आप समझ में आ गया। तो ये बेसिकली बैलेंस के हिसाब से भी होता है, कुछ आपकी कुछ ही क्राइटेरिया। देखो अब मैं आपको दूसरा क्राइटेरिया बताता हूँ। अगर मुझे लॉन्ग टर्म, यानी कि मुझे करीब 2 से 3 दिन की ट्रेड चलनी है, या फिर मुझे बहुत लंबे पॉइंट्स की ट्रेड चलनी है, या तो 2 से 3 दिन की ट्रेड चलनी है, या मुझे बहुत लंबे, जैसे मुझे, जैसे भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन की ट्रेड थी, मान लो ऊपर से नीचे तक मार्केट 8,000 पॉइंट है, तो मुझे 8,000 पॉइंट की ट्रेड चलनी है। ठीक है, तो इस ट्रेड में मैं क्या करूंगा, मैं रॉ स्प्रेड नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसमें 10 का लॉट लिया ना, तो 10,000 पॉइंट में मेरे कितने हो जाएंगे, चलो 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने 1 का लॉट लिया और 8,000 पॉइंट मैंने इसके अंदर प्रॉफिट निकाला है, तो कितने हो गए मेरे पास, $8,000 हो गए या रुपए हो गए, जो भी करेंसी है आपकी उस हिसाब से, तो $8,000 मेरे पास हो गए। अब इसमें एक के हिसाब से 4 पॉइंट का मेरा, 4 से 5 पॉइंट का मेरा वो कट जाएगा, तो कितना हो गया इसमें, रॉ स्प्रेड में तो $4 से 5 आपके कमीशन में चले गए। भाई $4 से 5 कमीशन में चले गए। अगर जीरो अकाउंट होता आपका तो मेरे हिसाब से 20 से 25 पॉइंट चले, यानी कि $20 से 25 आपके जो है कमीशन में चले गए। बस आपका फायदा किस चीज में हुआ कि ट्रेड आपकी बहुत जल्दी लगी, नेगेटिव में नहीं लगी। अब यार तब जो स्टैंडर्ड चल रहे हो, जब तुम्हें बहुत लंबा पॉइंट्स लेना है, मार्केट बहुत फेवर में आने वाली है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूज करना सबसे बेस्ट है ना, कमीशन ही नहीं देना पड़ेगा। हाँ स्प्रेड मिलता है उसको मानते हैं, लेकिन वो जाएगी भी तो बहुत फेवर में, बहुत बहुत ज्यादा फेवर में जाएगी ना, तो ये उसके दो रीजन होते हैं इसको यूज करने के। हाँ अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, स्कैल्पिंग करनी, तो स्कैल्पिंग के लिए बेकार है, इसे छोड़ दो। स्कैल्पिंग नहीं कर सकते इससे, मतलब बहुत छोटा अमाउंट नहीं निकाल सकते, बहुत छोटे पॉइंट्स वाला अमाउंट नहीं निकाल सकते, ये किसी काम का नहीं है अकाउंट। अकाउंट काम का होगा या तो रॉ स्प्रेड या प्रो, और मेरी नज़र में जीरो। तब जीरो आपको हेल्प करे, क्योंकि मान लो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ट्रेड करने के लिए 1 मिनट नहीं। तो इसमें अगर करोगे तो जीरो का अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें स्कैल्पिंग में बेनिफिट हो जाए, क्योंकि ट्रेड लगते ही हमारा वहीं से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्टैंडर्ड यूज करो तो ट्रेड यहाँ की जगह यहाँ लगेगी, तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, फिर टेक प्रॉफिट भी बड़ा लगेगा हमारा। जबकि यहाँ पर अब इसका स्टैंडर्ड के हिसाब से 1:1.5 आ रहा है, और जबकि रॉ के हिसाब से 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। तो बहुत फर्क होता है। लॉट भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ी चीज़ है ना, वही अगर कम होगी तो फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए वो आपकी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज योर क्राइटेरिया फॉर चूजिंग चार्ट एनालिस्ट।
क्राइटेरिया बता दूंगा तो तुम वही करने लग जाओगे ना फिर। नेचुरल जो होगा वो मैं देख लेता हूँ, ऐसे नहीं बता सकता वरना। यार 20,000 एप्लीकेशंस हैं, किस किस को रखूंगा मैं। सर कैपिटल नहीं है, नहीं है कोई इनकम सोर्स। इफ़ यू हैव एनी वर्क सो प्लीज़ हेल्प मी। यार कुछ सीखो ना। ये समझ में आ गया।